बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ टीवी के नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं हम मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो ज़राअत से बारे में बना के शेयर करते रहते हैं और ये बेसिकली ज़राअत का ही चैनल है रॉ टीवी। तो इस पे हम ज़राअत से मुतल्लिक़ वीडियोज़ भी बनाते हैं। आज की जो वीडियो है जौ के बारे में। दोस्तों यहाँ मैं बताता चलूँ, टिड्डी दल इस वक्त बहुत ज़ोरों पे है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में टिड्डी दल का हमला हो चुका है। तो इसके बारे में मेरी वीडियो है जिसका लिंक मैं आई बटन में दिया, जो पहले से बनाई हुई थी। तो प्लीज़ जिन दोस्तों को अगर कोई प्रॉब्लम है टिड्डी दल के बारे में तो वो उससे देखिए और इंशाल्लाह आपको उसका हल करने में आसानी होगी। बाकी जौ हमारी ये गंदम के मुतबादल फसल है जिसको हम काश्त कम करते हैं, बल्कि इसकी काश्त मदरूक हो चुकी थी इससे, क्योंकि इसका एक तो रेट कम था और एक पैदावार भी कम थी। लेकिन अब इसका रेट काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि अब ये जहाँ सिर्फ पहले सत्तू के लिए इस्तेमाल होती थी, पीने शरबत के लिए, लेकिन अब ये जौ का दलिया बहुत ज़्यादा सेल होने लग गया। मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, खाया जाता है। और इसके साथ साथ हम जौ की जो फार्मिंग है, बकरों की फार्मिंग करने वाले, वो गर्मियों में बकरों की जो जैसे सत्तू बना के हम इस्तेमाल करते हैं, तो बकरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका बेहद अच्छा रिज़ल्ट है। क्योंकि जानवरों को वंडा वगैरह डाला जाता है जिससे हीट ज़्यादा हो जाती है। तो जौ का शरबत है, जो बना के डालें तो बकरों को उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो दोस्त अब आप जौ की काश्त का रेट, जौ का रेट भी अच्छा हो गया है और इसकी घाई का तरीका भी है। मैंने ये थोड़ी सी लगाई थी दोस्तों की फरमाइश पे। कुछ दोस्तों को चाहिए था, फार्मर उसको जो बकरों की फार्मिंग करते हैं, तो उनको भिजवाना था। और कुछ और दोस्त अब भी जिनको असली खालिद जौ की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा था, तो मैंने थोड़ा सा काश्त किया था, अब उनको भिजवा रहा हूँ। तो वो इंशाल्लाह उनको मिल रहा होगा। तो मैंने कहा चलें ये दोस्तों से शेयर करूं, ताकि दोस्त अब आपको भी शौक़ पैदा हो जी कि जौ काश्त करें। ये अब रेट्स अच्छे हो गए हैं जौ के, तो इंशाल्लाह इसमें अगर काश्त करेंगे तो मुनाफा होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। शेयर कीजिएगा दोस्तों से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिर में दोबारा फिर जज़ाकल्लाह।